मार्केट में कहर मचा हुआ है इस समय, और वो कहर मचाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। और वो एक आध मीम अगर आपने देखे हो डोनाल्ड ट्रंप के, तो वो एक मीम था जिसमें एक पीछे आग लगी होती है और बच्चा सामने एक फ़ोटो खींच रहा होता है, तो उसमें आजकल सब ने रिप्लेस कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप को खींच दिया। और एक आज सुबह एक और मीम आया था कि अब अगला टैरिफ कहाँ लगेगा बीरू, क्योंकि अंटार्कटिका पे भी टैरिफ लगा चुके हैं वो। अंटार्कटिका पे तो कोई रहता भी नहीं है, अंटार्कटिका पे सिर्फ पेंगुइन रहते हैं। तो आज सुबह आया था कि अब अगला टैरिफ शायद मार्स पर, जुपिटर पर और बाकी ग्रह हैं उनके ऊपर लगने वाला है शायद। तो वो उनको भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अब अगला टैरिफ वहाँ ना लग जाए। खैर एनीवे, आज भारतीय मार्केट ने तगड़ा रिएक्शन दिया। आई थिंक कल जो समीर अरोड़ा जी ने बात कही थी वो बात आज कुछ हद तक सही साबित हुई कि एक दिन के रिएक्शन पे मत जाइए। कई बार मार्केट को टाइम लगता है, एक दिन और दीजिए मार्केट को, उसके बाद असली रिएक्शन पता चलेगा। और आज क्या हुआ देखिए, आज निफ्टी आईटी तो पिटाई, निफ्टी आईटी तो खैर पिटना ही था, वो तो लॉजिकल था वहाँ पर। उसके साथ साथ फार्मा भी पिटा। आज निफ्टी आईटी आज फिर 3.5% नीचे। कल के अगर आपने शॉर्ट कैरी करे होते उस पर पैसा बना, तो आज फार्मा ने भी एक तरीके से दम तोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर भी ट्रम्प साहब ने बोल दिया कि यहाँ भी टैरिफ जल्दी लगाएंगे, जो अब तक बचा हुआ था। तो इस वजह से वहाँ पर भी पिटाई हो गई। और हमने जो एक अप्रोच ली थी कल से कि थोड़ा बैंक निफ्टी पे लॉन्ग रहिए और निफ्टी पे पुट ले लीजिए, वो अप्रोच अब तक सही बैठी है, क्योंकि बैंक निफ्टी आज अभी भी फ्लैट ही है। एक समय तो अच्छे खासी ग्रीन में था और निफ्टी काफ़ी नीचे, तो उस स्ट्रैटेजी ने काम करा होगा। और 23,100 के नीचे अगर क्लोज हुए हम तो बहुत ख़राब होगा ट्रेंड मार्केट के लिए। और 22,800 का बचाना बहुत ज़रूरी है। और 23,150 को एफर्टलेसली तोड़ा हमने। कल भी मार्केट खुला, उसके बाद 23,150 सपोर्ट लिया, इसलिए वो लॉन्ग स्ट्रैटेजी काम की। आज 23,150 पे सपोर्ट नहीं लिया और उसके बाद मार्केट ने मुड़कर नहीं देखा। और अब इकलौता सपोर्ट 22,800 पर है। 22,800 चार्ट के हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से काफ़ी क्रूशल है। 22,800 का अगर आप नहीं बचा पाए तो जो रीसेंट लो था 21,900, जहाँ से पूरी रैली की शुरुआत हुई थी, उसका रास्ता खुलेगा। और इस स्विंग ने एक चीज़ तो कंफर्म कर दी है, 23,800 पर डबल टॉप बना मार्केट का। ये बात क्लियर हो गई है कि 23,800 पर पहले हम गिरे ट्रम्प टैरिफ की वजह से, फिर एक रिलीफ रैली हुई, हमें 23,800 तक लेके गई, 23,800 से हम फिर फिसले। तो 23,800 पर एक डबल टॉप का कंफर्मेशन दिया निफ्टी ने। अब तेजी के लिए 23,150 इसके ऊपर बंद होना जरूरी है। सबसे क्रूशल होगा कि हम इसके ऊपर बंद हो पा रहे हैं या नहीं बंद हो पा रहे हैं, ये निफ्टी के लिए क्रूशल होगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में आज सुबह भी हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी के नंबर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। और बैंक निफ्टी ने तो आज एक बार के लिए तो आपको ऑलमोस्ट 52,000 वापस दिखा दिया था। 51,900 तक तुम गए थे। लेकिन देखिए क्या है ना, जब मार्केट इतना वीक हो ना, तो रिलायंस 4% नीचे, लास्ट इतना नीचे, इन्फोसिस इतना नीचे, तो अकेला बैंक निफ्टी कब तक बचेगा, उसको भी गिरने का रिस्क रहेगा। तो इसमें आपको एक अप्रोच रखनी होगी कि अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाकर 50,900 पर लें। कल भी जब भारतीय बाजार गैप डाउन हुआ था तो गैप डाउन के बाद रिकवरी भारतीय बाज़ारों में काफ़ी अच्छी थी। उसको देखकर लग रहा था कि भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन कल रात को जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों में जो कुछ भी देखने को मिला काफ़ी भयानक था। अमेरिकी बाज़ार एक बार भी रिकवरी करते हुए नज़र नहीं आए। और आप देखो तो इस कुछ सालों की सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से देखने को मिला। और कल हम यही बात कर रहे थे कि एक तरफ़ा जो है हालात ख़राब नहीं होंगे। यदि ट्रंप ने ऐसा कुछ टैरिफ के लिए किया है तो उनके यानी कि अमेरिकी बाज़ारों के हालात भी ख़राब होते हुए नज़र आएंगे और वहाँ पर इकोनॉमी जो है स्लो डाउन होते हुए नज़र आएगी। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अमेरिकी बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल कल देखने को मिला और उसी का असर आज भारतीय बाज़ारों पर भी देखने को मिला है। निफ्टी जहाँ पे 1.5% तक की गिरावट, सेंसेक्स में भी करीब 1.25% तक की गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी लेकिन पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा था। कल भी हम बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और यदि एक बार जो रिसेंट हाई है करीब 52,050 का, यदि वो बैंक निफ्टी पार कर लेता है तो फिर ऑल टाइम हाई भी चला जाए तो भी कोई कम नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ जो है देखने को मिल रही है और आगे भी ऐसी स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नज़र आएगा। सबसे ज़्यादा हालात ख़राब देखने को मिले निफ्टी आईटी के। आज भी 2 से 3% तक की गिरावट निफ्टी आईटी में देखने को मिल रही थी। करीब कल भी 4% तक की गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन यदि ऐसा ही हाल बाज़ारों का रहा तो और ज़्यादा आईटी के हालात ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। टैरिफ का सबसे ज़्यादा असर आईटी सेक्टर पर ही पड़ा है और ऑटो सेक्टर पर भी बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता हुआ नज़र आया है। टाटा मोटर्स में करीब 6 से 7% की गिरावट आज देखने को मिली है। हीरो मोटर्स, मारुति सुजुकी, कई कंपनियों में
ऑटो सेक्टर की कई कंपनियों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल ही आज देखने को मिला है, क्योंकि उसका सीधा असर ऑटो सेक्टर पर भी पड़ता हुआ नजर आया है। तो कुल मिला के बात करें तो भारतीय बाजारों में आज फिर से मूड माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया है। निफ्टी के नेक्स्ट सपोर्ट जोन की बात करें तो 23,050 23,100 का सपोर्ट जोन था, वो टूट गया है। उसके टूटने के साथ ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और अब जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो रहेगा 22,800 का। और यदि 22,800 भी टूटते हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ती हुई भारतीय बाजारों की तरफ से नजर आएगी। यहाँ पे देखें तो ऊपर जब तक बाजार अब फिर से 23,150 23,200 के लेवल पार नहीं करेगा तब तक कोई स्ट्रेंथ भी नहीं है। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहा है। 51,350 के लेवल्स अभी भी सपोर्ट जोन 51,200 और 51,000 ये तीन सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ यदि बाजार 51,650 51,800 और 52,150 पार करता है तो फिर एक ज़बरदस्त जोन में पहुंचता हुआ बाजार नजर आएगा और फिर वहां से ज़बरदस्त रैली बैंक निफ्टी की तरफ से बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो आपकी नज़रें बाजार पर रहनी ही चाहिए, क्योंकि बाजार फिलहाल फिर से कमजोरी के मूड माहौल में देखने को मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।